महाभारत का युद्ध चल रहा था। अकेला अर्जुन पूरी कौरव सेना पर भारी पड़ रहा था। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेट चुके थे। दुर्योधन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे अर्जुन को रोका जाए। उस समय कौरव सेना की कमान गुरु द्रोणाचार्य के हाथों में थी। दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से विचार विमर्श किया और अर्जुन को युद्ध मैदान से कहीं दूर भेजने की योजना बनाई और साथ ही चक्रव्यूह का निर्माण करने को कहा। अगले दिन योजना अनुसार अर्जुन को युद्ध मैदान से दूर भेज दिया गया और चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया गया। चक्रव्यूह को देखकर सभी पांडव चिंता में थे, क्योंकि अर्जुन के सिवा किसी को भी चक्रव्यूह भेदना नहीं आता था। युधिष्ठिर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी एक वीर योद्धा आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह वीर योद्धा था अभिमन्यु। वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। सुभद्रा कृष्ण और बलराम की बहन थी। उस समय अभिमन्यु की आयु सिर्फ 16 वर्ष थी, लेकिन एक छोटी उम्र में ही अभिमन्यु अपना नाम अमर कर गया। अभिमन्यु के जन्म की कहानी भी एक रहस्य है। कहा जाता है महाभारत युद्ध के लिए सभी देवताओं ने अपने पुत्रों को धरती पर भेजा था। चंद्रदेव ने भी अपना पुत्र भेजा, परंतु चंद्रदेव पुत्र वियोग सहन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने यह शर्त रखी कि वह सिर्फ 16 वर्ष के लिए ही अपने पुत्र को धरती पर भेजेंगे। इसलिए अभिमन्यु की मृत्यु 16 वर्ष की आयु में ही हो गई, क्योंकि अभिमन्यु चंद्रदेव का पुत्र था। अभिमन्यु नाम के अनुसार ही निडर और क्रोधी स्वभाव के थे। अभिमन्यु का बचपन उनके ननिहाल द्वारिका में ही बीता। उनका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। अभिमन्यु के मरणोपरांत उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित ने ही पांडव वंश को आगे बढ़ाया। युद्ध में अर्जुन युद्ध मैदान से दूर जा चुके थे और कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना कर दी थी। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बात से युधिष्ठिर खुश नहीं थे। वह अभिमन्यु को समझाते हुए कहते हैं, पुत्र, तुम्हारे पिता के सिवा कोई भी चक्रव्यूह भेदने की क्रिया को नहीं जानता, फिर तुम यह कैसे कर पाओगे। ऐसा कहा जाता है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने की विधि अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में ही सीख ली थी। अभिमन्यु ने कहा, मुझे चक्रव्यूह के अंदर जाने की विधि पता है। मैं चक्रव्यूह के अंदर चला जाऊंगा, लेकिन मुझे चक्रव्यूह से बाहर आने की विधि नहीं पता। किंतु मैं अपने साहस और पराक्रम के बल से चक्रव्यूह को भेद दूंगा। आप चुनौती स्वीकार करिए। अंत में यह फैसला लिया गया कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने के लिए भेजा जाएगा, लेकिन उसकी सहायता के लिए हमारे कुछ महारथी भी उसके साथ जाएंगे। अभिमन्यु ने पहले द्वार पर बाणों की वर्षा करते हुए उसे तोड़ दिया और चक्रव्यूह के अंदर घुस गया, लेकिन कोई भी महारथी अभिमन्यु के साथ अंदर नहीं जा सका। अभिमन्यु एक एक कर सभी द्वार तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के मध्य में चला गया। सभी महारथी पूरे बल से अभिमन्यु को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। यह सब देख दुर्योधन बहुत चिंतित हुआ और गुरु द्रोणाचार्य से बोला, अभिमन्यु भी अपने पिता की तरह पराक्रमी है। यदि इसको जल्दी नहीं रोका गया तो हमारी सारी योजनाएं असफल हो जाएंगी। अभी तक अभिमन्यु बहुत से महारथियों को मौत के घाट उतार चुका था, जिसमें दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण भी था। जब दुर्योधन ने देखा कि उसके सब प्रयत्न असफल हो रहे हैं, तो उसने छल करने की सोची। उस समय युद्ध में नियम होता था, एक योद्धा
के साथ एक ही योद्धा लड़ सकता है। निहत्थे और घायल योद्धा पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन दुर्योधन ने इस नियम को तार तार कर दिया और सभी महारथी, जिनमें दुर्योधन, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुशासन, एक साथ अभिमन्यु से लड़ने लगे। इन सब के एक साथ आक्रमण करने के बाद भी अभिमन्यु पूरे पराक्रम के साथ उनसे लड़ता रहा। कर्ण ने अपने बाणों से अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया और कृपाचार्य ने अभिमन्यु के रक्षकों को मार गिराया। अब अभिमन्यु बिल्कुल निहत्था और घायल था। तभी अभिमन्यु ने वहां पर एक गदा दिखाई दी। उसने गदा उठाई और लड़ने लगा, लेकिन इतने सारे महारथियों से एक साथ लड़ पाना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था। दुर्योधन ने उस पर अपनी गदा से वार किया और उसके हाथ से वह गदा छूट गई। अब अभिमन्यु बिल्कुल घायल हो चुका था। वह उठने में भी असमर्थ हो रहा था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। तभी उसने एक रथ का पहिया दिखा और उसने वह रथ का पहिया उठाया और फिर से लड़ने लगा। उसका ऐसा पराक्रम देख सभी महारथी आश्चर्यचकित थे, लेकिन एक अकेला योद्धा कब तक लड़ता। वह उस पर लगातार तीरों से, तलवारों से वार कर रहे थे। उसके शरीर से अब लगातार खून बह रहा था। अब वह अपने अंतिम समय में पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी वह लड़ रहा था और अंत में लड़ते लड़ते वह नीचे गिर गया, लेकिन फिर भी उस पर वार होते रहे और अंत में उस वीर योद्धा ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन अपने प्राण त्यागने से पहले वह वीर योद्धा हमेशा के लिए अपना नाम अमर कर गया। तो दोस्तों, यह थी कहानी वीर योद्धा अभिमन्यु की। एक ऐसा योद्धा जिसको मारने के लिए सभी महारथियों को एक साथ आना पड़ा और युद्ध के सारे नियम तोड़ने पड़े।